नमस्कार। यात्रा युग में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर लेकर जा रहे हैं जो इतिहास के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक है, कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की कहानी। यह वह कहानी है जिसने एक पूरी सभ्यता को अपनी जड़ों से उखाड़ फेंका और उन्हें अपनी ही धरती से बेघर कर दिया। और उस समय के कांग्रेस सरकार सिर्फ यह सब देख रहे थे, इसके लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। 1979 से 1990 के दौर में कश्मीर घाटी में उन कश्मीरी मुसलमानों ने जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया, वह न केवल उनके जीवन बल्कि उनकी संस्कृति, परंपरा और सामाजिक पहचान पर भी गहरा आघात था। उन्हें धर्मांतरण या मौत के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया और जिन लोगों ने इन शर्तों को मानने से इनकार किया, उन्हें अपनी मातृभूमि छोड़कर पलायन करना पड़ा। आज की इस खास पेशकश में हम इस दर्दनाक कहानी को विस्तार से जानेंगे। कैसे हजारों कश्मीरी पंडित अपने ही देश में शरणार्थी बने और उनकी जिंदगी किस तरह से संघर्ष और असुरक्षा के साये में बीती। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और जानिए कश्मीरी पंडितों के पलायन की इस कहानी को, जो इतिहास की अनकही सच्चाइयों को सामने लाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह कहानी हर किसी तक पहुंच सके। अब हम बिना देर किए इस महत्वपूर्ण और दर्दनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। कश्मीरी पंडित भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन ब्राह्मण जातियों में से एक हैं, जिनकी जड़ें कश्मीर घाटी में गहरी हैं। कश्मीर का उल्लेख महाभारत, नीलमत पुराण और अन्य प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन काल में कश्मीर विद्या, विज्ञान और धर्म का प्रमुख केंद्र था और कश्मीरी पंडित इस बौद्धिक और सांस्कृतिक विरासत के अभिन्न अंग थे। 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी एक ऐसा दुखद अध्याय है जिसे भारतीय इतिहास में कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह समय कश्मीर घाटी में उग्रवाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरता के उभार का था, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा। कई पंडितों को धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया और वे जो इस्लाम में धर्मांतरण नहीं करना चाहते थे, उन्हें हत्या, हिंसा और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। घटनाओं की पृष्ठभूमि 1970 और 1980 के दशक के उत्तरार्ध में कश्मीर घाटी में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद एक प्रमुख मुद्दा था और घाटी में अलगाववाद और उग्रवाद बढ़ने लगा। पाकिस्तान ने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया और घाटी में इस्लामी कट्टरपंथी संगठनों को समर्थन दिया। इस दौरान कश्मीरी पंडित घाटी में अल्पसंख्यक समुदाय थे, जो मुख्य रूप से हिंदू धर्म के अनुयायी थे और घाटी में प्रशासनिक और बौद्धिक रूप से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। लेकिन जैसे जैसे आतंकवाद का उभार हुआ, उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। 1990 में कश्मीर घाटी में हिंसा की घटनाएं बढ़ने लगीं। आतंकवादी संगठनों जैसे कि हिजबुल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF और अन्य पाकिस्तान समर्थित समूहों ने घाटी में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। इन संगठनों का मुख्य उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करना और इसे एक इस्लामी राज्य बनाना था। कश्मीरी पंडितों को इन संगठनों ने उनके धर्म और भारतीय पहचान के कारण निशाना बनाना शुरू कर दिया। इस समय घाटी में पंडितों के खिलाफ एक योजनाबद्ध अभियान चलाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें घाटी से भगाना या उनका धर्मांतरण कराना था। 19 जनवरी 1990 कश्मीरी पंडितों के लिए काला दिन। 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीरी पंडितों के लिए सबसे अधिक दर्दनाक और भयावह माना जाता है। इस रात को घाटी में लाउड स्पीकरों से मस्जिदों से धमकी भरे संदेश प्रसारित किए गए। इन संदेशों में पंडितों को कहा गया, या तो इस्लाम कबूल करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। पंडित मर्दों को छोड़ दो, औरतों को यहाँ रहने दो। कश्मीर में अगर रहना है, अल्लाह ओ अकबर कहना होगा।
इस प्रकार के संदेशों और धमकियों ने कश्मीरी पंडितों को भयभीत कर दिया। हजारों की संख्या में आतंकवादियों और अलगाववादियों ने पंडितों के घरों पर हमले किए, उनकी संपत्ति लूटी और कई निर्दोष लोगों की हत्या कर दी। जब कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हिंसा और धमकियों की यह लहर बढ़ती चली गई, तो उनके पास घाटी छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। लाखों पंडित परिवारों ने कश्मीर छोड़कर जम्मू, दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में शरण ली। कश्मीरी पंडितों के पलायन और इस दौरान महिलाओं के खिलाफ हुई हिंसा, विशेष रूप से बलात्कार, भारतीय इतिहास के सबसे दुखद और संवेदनशील अध्यायों में से एक है। 1990 में कश्मीर में उग्रवाद और अलगाववाद ने तेजी से बढ़ता हुआ स्वरूप धारण किया। इस दौर में कश्मीरी पंडित, जो एक हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय थे, को कश्मीरी मुसलमानों द्वारा निशाना बनाया गया। पंडितों को मस्जिदों से लाउडस्पीकरों पर धमकियां दी गईं, जिसमें उन्हें या तो इस्लाम कबूल करने या अपने घर छोड़ने की चेतावनी दी गई। डर और असुरक्षा के कारण हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों ने अपनी मातृभूमि छोड़ने का निर्णय लिया। 19 जनवरी 1990 की रात जब स्थिति बेहद गंभीर हो गई, तब अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने पलायन किया। पलायन के दौरान और उसके बाद महिलाओं के खिलाफ हिंसा की कई घटनाएं सामने आईं। युद्ध और संघर्ष के समय महिलाओं को अक्सर सबसे अधिक निशाना बनाया जाता है। कश्मीर में मुस्लिम समूहों ने महिलाओं के खिलाफ बलात्कार को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। कश्मीरी पंडितों के महिलाओं के साथ उनके ही परिवार के सामने बलात्कार किया जाता था और फिर भी बाद में इस महिला को तड़पा तड़पा कर मार दिया जाता था। महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स पर वार किया जाता था और महिलाओं को जबरन अपने कब्जे में ले लेता था और उसके परिवार को वहां से जाने के लिए बोल दिया जाता था। और हम कहते हैं, हिंदू और मुस्लिम भाई भाई, यह ना कभी भाई था, ना है, ना कभी रहेगा। जब भी इनकी संख्या बढ़ी है, तब वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है। जब भी यह मजबूत हुआ है, तब इन्होंने हिंदुओं इसी प्रकार का दर्दनाक घटना को अंजाम दिया। कश्मीरी पंडित महिलाओं को केवल शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी चोट पहुंचाई गई। कई महिलाओं ने बलात्कार, अपहरण और अन्य प्रकार की हिंसा का सामना किया। यह स्थिति न केवल व्यक्तिगत पीड़ा का कारण बनी, बल्कि उनके परिवारों और समुदायों पर भी गहरा प्रभाव डाला। कश्मीरी पंडितों का पलायन एक कठिन और दर्दनाक अनुभव था। वे शरणार्थी शिविरों में रहने के लिए मजबूर हो गए, जहां सुविधाओं की भारी कमी थी। बहुत से कश्मीरी पंडित परिवार आज भी शरणार्थी शिविरों में जीवन बिता रहे हैं और उनकी वापसी की उम्मीदें धुंधली होती जा रही हैं। कई कश्मीरी पंडितों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश की, लेकिन उनकी जड़ें और पहचान हमेशा कश्मीर घाटी से जुड़ी रही है। कुछ पंडित परिवारों को मजबूरी में अपना धर्म बदलने के लिए कहा गया। कई परिवारों ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि अधिकतर ने पलायन का विकल्प चुना। इस सामूहिक पलायन ने कश्मीरी पंडितों की संस्कृति, समाज और जीवन को पूरी तरह बदल दिया। 1990 के दौरान कश्मीर घाटी में उग्रवाद और हिंसा के कारण कश्मीरी पंडितों को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया गया। करीब 300 से ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हत्या कर दी गई, जबकि 200 से अधिक महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी घटनाएं घटी। इन भयावह हालातों के चलते लगभग 7 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने दिल्ली और भारत के अन्य हिस्सों में शरण ली। 1990 के दशक में कश्मीर की स्थिति इतनी गंभीर थी कि तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारें कश्मीरी पंडितों की रक्षा करने में पूरी तरह असफल रही। प्रशासनिक और सुरक्षा तंत्र कमजोर हो चुका था और आतंकवादी संगठनों का प्रभाव घाटी में बढ़ चुका था। कश्मीर नरसंहार एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर अलग अलग विचार और धारणाएं हो सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि इसमें कांग्रेस एवं अन्य कश्मीरी राजनीतिक दल का भी इसमें सीधा हाथ हो सकता है कि सरकार ने कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन उनकी वापसी के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई जा सकी। पलायन के बाद की स्थिति। पलायन के बाद कश्मीरी पंडितों को एक नए जीवन की शुरुआत करनी पड़ी। बहुत से परिवार आर्थिक तंगी और मानसिक आघात का शिकार हुए। उनकी संपत्तियां कश्मीर में जब्त कर ली गईं या बेची गईं और वे अपनी जड़ों से पूरी तरह कट गए।
हालांकि कई कश्मीरी पंडितों ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देना जारी रखा, लेकिन उनकी वापसी की उम्मीदें धुंधली होती गईं। कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी एक जटिल और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। सरकार ने समय समय पर उनकी वापसी के लिए योजनाएं बनाई हैं, लेकिन सुरक्षा की स्थिति और घाटी में राजनीतिक अस्थिरता के कारण उनका पुनर्वास एक चुनौती बना हुआ है। कश्मीरी पंडित आज भी घाटी में वापस लौटने की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन कई बाधाएं हैं, जिनमें उनकी सुरक्षा, संपत्ति की वापसी और सामुदायिक सहिष्णुता शामिल हैं। कश्मीरी पंडितों का इतिहास और उनका पलायन एक लंबी और संघर्षमय यात्रा है। हजारों वर्षों से कश्मीर की धरती पर उनकी गहरी जड़ें रही हैं, लेकिन धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों ने उन्हें बार बार उत्पीड़न और विस्थापन का सामना करने पर मजबूर किया। उनका पलायन केवल एक भौतिक विस्थापन नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक और भावनात्मक आघात भी था। 1990 का दशक कश्मीरी पंडितों के लिए एक ऐसा कालखंड है जिसने उनकी पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। इस समय घाटी में उन्हें अपनी धार्मिक पहचान और जीवन की सुरक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस्लामी आतंकवाद और अलगाववाद के कारण उन्हें अपने घर-बार छोड़ने पड़े और वे अपने ही देश में शरणार्थी बन गए। आज भी कश्मीरी पंडित अपनी मातृभूमि में लौटने की उम्मीद और संघर्ष में लगे हुए हैं। कश्मीरी पंडितों की पलायन, धर्म परिवर्तन और बलात्कार की दर्दनाक एक सच्ची कहानी है। इस पर कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो कृपया हमें कमेंट करके बताएं। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं।